हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, झारखंड सीजीएल 2024 का जो रिज़ल्ट आने वाला है, तो दोस्तों आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ने वाला है, तो मैं आपको दोस्तों पूरा आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो बिल्कुल आप लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा और जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक मेरा टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम पॉइंट नाम से, मैं आपको दोस्तों इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पे जाके दोस्तों आप ज्वाइन हो जाइए, ऐड हो जाइए। अगर किसी भी तरह का कोई भी आपको अपडेट चाहिए या फिर किसी भी तरह कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका झारखंड सीजीएल 2024 का दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो आपका, और इनमें से दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहला दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है वो आपको 10th क्लास का डिग्री और दूसरा मार्कशीट आपको रेडी कर लेना है। ये रहा आपका दोस्तों पहला डॉक्यूमेंट। फिर आपको दूसरा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए क्लास 12 का इंटरमीडिएट का, आपको आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए और दूसरा आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। तीसरा दोस्तों ग्रेजुएट, दोस्तों अगर ग्रेजुएट में किसी भी स्ट्रीम से आप किए हैं, चाहे वह बीएससी, बीकॉम से, हिस्ट्री ऑनर्स या फिर दोस्तों बीटेक, मतलब किसी भी स्ट्रीम से किए हैं, चाहे आपका 3 साल का ग्रेजुएट हो चाहे आपका 4 साल का ग्रेजुएट हो, तो दोस्तों आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। और दूसरा दोस्तों आपके पास 3 साल या चारों साल का आपके पास मार्कशीट होना जरूरी है। और दोस्तों जो चौथा मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी कैटेगरी से, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एससी एसटी सर्टिफिकेट जो आपके पास होना चाहिए, जो अनुमंडल पद अधिकारी का जो होना चाहिए आपके पास 25 फरवरी 2019 तक का बना होना चाहिए या उसके बाद का, लेकिन इससे पहले का आपके पास एससी एसटी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, वो मान्य नहीं होगा। अगर सीओ लेवल का है आपका सर्कल ऑफिसर, जो कि दोस्तों इसे हिंदी में कहते हैं अंचल अधिकारी, अगर आपके पास अंचल अधिकारी का जो चाहिए वो 10 मई 2023 तक का होना चाहिए या इसके बाद का होना चाहिए, लेकिन इससे पहले का नहीं होना चाहिए, वो मान्य नहीं होगा। फिर दोस्तों आपका आता है आपका BC1 और BC2 के लिए। BC1 BC2 के लिए जो आपको चाहिए दोस्तों अनुमंडल पद अधिकारी का जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए वो 29 अगस्त 2012 तक का या फिर इसके बाद का होना चाहिए, लेकिन इससे पहले का मान्य नहीं होगा। फिर दोस्तों जो BC1 और BC2 आपका सर्कल ऑफिसर और हिंदी में से अंचल अधिकारी कहते हैं सीओ लेवल का जो आपको चाहिए वो 25, अगर आपको सीओ लेवल का आपके पास बना हुआ है तो आपके पास 25 फरवरी 2019 तक का होना चाहिए या फिर इसके बाद का, लेकिन इससे पहले का मान्य नहीं होगा। फिर दोस्तों आपका आता है EWS सर्टिफिकेट। तब दोस्तों EWS सर्टिफिकेट आपके पास अगर सीओ लेवल का है तो सीओ लेवल का आपको चाहिए, अंचल अधिकारी का जो चाहिए आपको 25 फरवरी 2019 तक का होना चाहिए या फिर इसके बाद का होना चाहिए। प्लस EWS सर्टिफिकेट में आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास सीओ लेवल का जो चाहिए 25 फरवरी 2019 तक का होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए, इसके पहले का नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल का, तो सेंट्रल लेवल का दोस्तों आपका मान्य नहीं होगा, जो आपका झारखंड सीजीएल टीवी में आपका मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों आपको स्टेट का ही चाहिए। आपको मैं जितना भी बताया हूँ SC ST OBC EWS ये सिर्फ झारखंड वासियों के लिए है, और जो बाहरी लोग जो जनरल कैटेगरी से भरे हैं वो लोगों को किसी तरह के कोई भी सर्टिफिकेट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो झारखंड वासी है अगर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब किसी OBC या फिर SC ST से अगर फॉर्म को अप्लाई किए हैं, तो जब उनका DV आएगा तो वो सब आपको डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। फिर दोस्तों आपको चाहिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो कि दोस्तों निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं इसे। और इसे दोस्तों आपको जो चाहिए वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो आपका बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका अनुमंडल पद अधिकारी से बना हुआ है तो उसका जो डेट चाहिए 2 जून 2016 तक का होना चाहिए या फिर इसके बाद का होना चाहिए, इससे पहले का मान्य नहीं होगा। और फिर जो सीओ लेवल का अगर आपका बना हुआ है अंचल अधिकारी से, जो इसे इंग्लिश में सीओ सर्कल ऑफिसर कहते हैं, तो आपके पास ये जो बना हुआ होना चाहिए 19 जुलाई 2019 तक का होना चाहिए बना हुआ, या फिर इसके बाद का भी तो वो भी चलेगा, लेकिन इससे पहले का नहीं होना चाहिए।
और आपको दोस्तों जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो बना हुआ होना चाहिए वो पिता या फिर पति के आधार पर बना हुआ होना चाहिए। और दोस्तों आपका जो जाति प्रमाण पत्र जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस जो बना होना चाहिए आपका पिता के आधार पे होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट आपको बारीकी से ध्यान रखना होगा। फिर दोस्तों ये सब सारा अपना सर्टिफिकेट को दोस्तों अच्छे से रेडी कर लें, और जो जो मैं आपको बताया हूँ इसी पे आपको फॉलो करना है, यही सब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर इस जो मैं आपको डेट बताया हूँ और जो मैं आपको सर्टिफिकेट बताया हूँ ये सब आप जल्दी से रेडी कर लें, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है और आपको हो सकता है डीवी के लिए तुरंत आपको बुला ले, आपको तुरंत ज़्यादा समय नहीं दे। और इसी तरह आप मेरे चैनल से रोज़ गवर्नमेंट जॉब के बारे में हमेशा लेटेस्ट अपडेट लेना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। आपसे एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है कि मेरा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम पॉइंट नाम से, मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। आपको जो भी कुछ अपडेट लेना हो या फिर कुछ पूछना तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत वहाँ से टेलीग्राम से रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप मेरे कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें।